गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार डिफेंस अड्डा 24/7 पर। दोस्तों, जैसा आप सबको पता है कि रोज शाम को 6:30 बजे मैं आप सभी के साथ मुखातिब हो जाता हूं, तो उसी श्रृंखला के अंदर आज एक और पेपर के साथ मैं आप सबके साथ मुखातिब हो चुका हूं। जिस तरह से एक अपार सफलता कह सकते हो, एक अपार प्यार कह सकते हो जो आप सबसे हमको मिला, और आप सबके लिए जो हमने क्लासेस की वो आपके लिए एग्जाम में यूजफुल साबित हुई। जो एक फीडबैक देखने को मिला अग्निवीर वायु के अंदर, तो जैसा फीडबैक वायु के अंदर आया था कि सर एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आए जो क्लास में कराए, और ये मैं लाइन आज बोल रहा हूं अपने मुंह से, वरना मैंने सुना ज्यादा है ना, बोला तो मैंने कम ही है इस लाइन को। अगर किसी को ना यकीन हो तो एक बार अग्निवीर एनालिसिस जो हुए एग्जाम्स के वो जाकर पता कर लीजिएगा, उनको जाकर एक बार देख लीजिएगा। और फिर भी यकीन ना हो, अगर कोई खुद पेपर देकर आए तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो चेक कर लेना, क्वेश्चंस उसको देखने को मिल जाएंगे वहीं से, क्वेश्चंस एज इट इज। इवन अगर नॉन वर्बल की बात करूं तो सेम टू सेम क्वेश्चंस, और वर्बल के भी काफी क्वेश्चंस जो थे वो एज इट इज देखने को मिले। तो वही सीरीज के अंदर नेवी के पेपर को और बेहतर बनाने के लिए हम लोगों ने नेवी की क्लासेस को भी स्टार्ट किया है कि नेवी के अंदर भी आपके स्कोर को और बेहतर कर पाए। जो नेवी का पेपर आप देकर आओगे तो उसके स्कोर आपका बेहतर आपको देखने को मिले। और उसी श्रृंखला के अंदर आज क्लास नंबर 3 या कह सकते हो मॉडल पेपर नंबर 3 के साथ मैं आप सबके साथ मुखातिब हो चुका हूं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार के अंदर। एक बार वीडियो को चाहें तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। अगर कोई नया इस चैनल पर अभी जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है ताकि सबको पता चल जाए क्लास जो है वो लाइव हो चुकी है। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले प्रश्न पे, पहला प्रश्न आज के दिन का आपके सामने आ चुका है, और जिस पैटर्न पे मैं प्रश्न करा रहा हूं आपको मैं बता दूं, जो 10 क्वेश्चन आएंगे वो एज इट इज इसी पैटर्न के साथ आने वाले हैं। करिएगा भाई, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा दोस्त? फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, पहले प्रश्न का क्या उत्तर होगा? कंप्लीट करना है इस फिगर को। एक ब्लॉक खाली है, बाकी 3 ब्लॉक फुलफिल हैं। हमें 4th ब्लॉक को क्या करना है? कंप्लीट कर देना है। बिल्कुल दोस्त, प्रणाम, नमस्कार, राधे राधे सभी को। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा बताइएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी सेकेंड आंसर आ रहा है। तो बी वाले काफी सारे से उत्तर मेरे को दिखाई दे रहे हैं, बी वाले बता रहे हैं जो उत्तर होगा, जो उत्तर रहेगा। अगर मैं बात करूं आगे, और थोड़ा सा सीरीज को अगर मैं मतलब आगे डिस्कशन में लेकर चलता हूं, तो ये जो सीरीज चल रही है वो कुछ इस प्रकार की चल रही है। एंड सिमिलरली अगर मैं बात करूं, ये जो सीरीज चल रही है वो कुछ इस प्रकार की चल रही है। सो ये 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट कर रही है, यहां से यहां तक 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये जो लाइन आ रही है वो ऐसी आ रही है, तो अगर मैं इसको 90 डिग्री पर घुमाऊंगा तो ऐसी लाइन प्राप्त होंगी। ये वाली लाइन जो होगी, इनके बीच का कोण जो होगा वो 90 डिग्री होगा। मतलब इस प्रकार की लाइंस हमें देखने को मिलेंगी इस फिगर के अंदर। इस प्रकार की लाइन ही क्या होंगी? हमारा सही उत्तर होंगी। तो अगर इस प्रकार की लाइन हमारा सही उत्तर हो रही हैं, तो कौन सी फिगर के अंदर दे रखी है? ए में नहीं है, बी में नहीं है, सॉरी बी में है, सी में नहीं है और डी में नहीं है। सो करेक्ट आंसर जो आ जाएगा अपना वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सो बी वाले जितने आ रहे हैं वो सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड वन इज द राइट आंसर, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। रोहित, उसको खरीदने के बाद आपको एप्लीकेशन पर पढ़ने को मिलेगा, अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पर। यस प्रदीप, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बात करते हैं इस प्रश्न पे। इस प्रश्न को कंप्लीट करिएगा जल्दी से। शौर्य यहां से ठीक है, वहां पे चेक कर लो एक बार, आपके साइड पे कोई दिक्कत आ रही होगी दोस्त। इसका आंसर निकालिएगा पलटन, कितना आएगा? सेकेंड क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा? एक फिगर आपके सामने, इस फिगर को कंप्लीट आपको करना है। सो फिगर कंप्लीशन का ये क्वेश्चन है, या इनकम्प्लीट फिगर एक आपको दे रखी है, और इस इनकम्प्लीट फिगर को आप कंप्लीट करके आंसर करने वाले है ना। तो आंसर करिएगा जल्दी से, क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, फोर्थ 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 फोर्थ। सो अगर मैं बात करूं यहां पे क्या होगा इसको, इस पर अगर मैं बात करूं, ये यहां से होगा, यहां एक लाइन ऐसे आएगी, ये डार्क है, ये सादा है, ये डार्क है, ये सादा, ये डार्क है। तो अब जो आएगा वो इस साइड पे डार्क आएगा। इस साइड पे अगर डार्क बनेगा तो अपना ए आंसर नहीं हो सकता, बी आंसर नहीं हो सकता, सी आंसर नहीं हो सकता, डी आंसर होगा। सो डी इज द राइट आंसर, फोर्थ बिल्कुल करेक्ट है। डी वाले जितने आ रहे हैं वो सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट है, डी वाले सारे ठीक है। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। लेकिन यार जितना सन्नाटा इस क्लास के अंदर है, मैं लिटरली बता रहा हूँ दोस्त, यार ये क्लास आगे नहीं चल पाएगी, है ना। हम मजबूर हैं, फिर हमें कुछ और एफकेट का ऑलरेडी एग्जाम है, सीएपीएफ की एग्जाम परसों है, फिर भी हम नेवी को पढ़ाने इसलिए आए कि आप लोगों की क्लासेस मिस ना हो, आप लोगों का स्कोर बेहतर हो पाए, आप लोग ज़्यादा बेहतर कर पाओ। लेकिन जो मेरे को रिस्पांस दिखाई दे रहा है, डेफिनेटली बता रहा हूँ दोस्त, मैं मजबूर हूँ एट द एंड कि फिर मेरे को वो क्लास नहीं लगाकर कुछ और ही करना पड़ेगा। मैं खुद चाहता हूँ कि मैं आपको पढ़ाऊँ,
और मैंने हमेशा बोला है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा उसको जो पढ़ने आना चाहेगा। पहले दिन आते हैं तो 100 लोग होते हैं, दूसरे दिन 80 होते हैं, तीसरे दिन 40 लोग मेरे को दिखाई दे रहे हैं। मुझे पता है कल 20 होंगे और उसके बाद 10, फिर 5। तो अगर ऐसा होना है तो फिर कोई मतलब नहीं है ना दोस्त पढ़ने का या फिर पढ़ाने का, है ना। पढ़ाओ उनको जो फिर एकदम लगन से पढ़ने को तैयार हो। चलो इस प्रश्न का आंसर करिएगा। तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या बनेगा? इस प्रश्न का उत्तर करो। वही करा रहा हूं मोटिवेशनल, वही करा रहा हूं दोस्त। इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर कितना बनेगा? स्किप ए बी, स्किप चर्चा कर लेते हैं कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। देखो हमेशा याद रखो, सीरीज के प्रश्नों को जब भी करते हो तो 2-3 चीजों को याद रखो कि सीरीज के प्रश्नों का कोई ऐसा टाइप नहीं जो आप याद करके घर से चले जाओगे कि मैं तो रट्टा लगा के आया था, ये नंबर आएगा इसके बाद, ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे। सीरीज के प्रश्नों को करने के लिए एक ही काम कर सकते हो कि उनकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे, और प्रैक्टिस भी एक दिन में नहीं होती कभी, किसी भी चीज की प्रैक्टिस एक दिन में कभी किसी चीज की प्रैक्टिस नहीं होती। आप बाइक चलाना सीखे होगे, बाइक चलाते होगे, आप कार चलाना सीखे होगे, कार चलाते होगे, तो कैसे चलाते हो, क्या होता है, आपको क्या लगता है बस एक दिन चलाई और आप दुनिया के सबसे अच्छे मोटरसाइकिल चलाने वाले बन गए, ऐसा हो जाएगा क्या? एक दिन अगर तुम मोटरसाइकिल चलाओ तो एक दिन में तुम सबसे अच्छे मोटरसाइकिल चलाने वाले बन सकते हो क्या दुनिया के? नहीं बन सकते ना। आप क्या करते हो, आपने एक दिन चलाई थोड़ी थोड़ी, फिर दूसरे दिन चलाई तो थोड़ा और बेहतर हुई, तीसरे दिन और बेहतर हुई, ऐसे चलाते गए, और आज जो चला रहे होगे वो पहले दिन से बेहतर तरीके से चला रहे होगे, और आने वाले दिनों में और बेहतर होता जाएगा। क्यों? क्योंकि वो डेली, वो रूटीन है, एक प्रैक्टिस है कि मैं चलाता हूं, तो वो चलाने से क्या रहा है, वो प्रैक्टिस में आ रही है चीज। जब प्रैक्टिस होती है तब चीजें बेहतर होती हैं। प्रैक्टिस कभी एक दिन या प्रैक्टिस की कोई लिमिट नहीं होती कि इस पॉइंट पर पहुंच गया प्रैक्टिस खत्म, नहीं। प्रैक्टिस निरंतर करने वाली चीज है, जब तक अभ्यास करोगे तब तक जीवन में सफलता आपके पास आती रहेगी। तो बात करते हैं इस प्रश्न के ऊपर, इसका लॉजिक क्या बन रहा है। देखो सबसे पहले जो लॉजिक आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है कि यहां पे 2 सीरीज बन रही है। एक तो ये बन रही है 0 से 3, 3 से 8, 8 से 15, 15 से 24। आगे क्या आएगा देखो, 0 में +3 करा 3 बन गए, 3 में 5 जोड़ा 8 बन गए, 8 में 7 जोड़ा 15 बन गया, 15 में 9 जोड़ा 24 बन गया। अब 24 में 11 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 35 बनेगा, 35 आएगा। एक सीरीज दूसरी बन रही है। दूसरी सीरीज क्या बन रही है? दूसरी सीरीज ये बन रही है 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और आपका 9 26। तो 35 वाले जितने आए हैं ऑप्शन नंबर डी, जितने लोगों ने उत्तर किया है वो सारे ठीक हैं। सो डी इज द राइट आंसर। फोर्थ वाले सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट हैं, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जय हिंद एवरीवन, जय हिंद दोस्त। चलें फिर आगे। क्लियर है ना ये प्रश्न? कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को इसमें हो तो मेरे को बताओ। आगे की तरफ अपन मूव करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न संख्या कि एक सीरीज आपको दे रखी है, आपको बताने इसमें से गलत कौन सी है ना, गलत कौन सा होगा वो आपको बताना है। जल्दी से बताइएगा भाई। ओके जीवन, कैसा रहा? गुड इवनिंग हंसराज। इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा दोस्त, कितना होगा? नीमा जल्दी निकालेंगे। इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा? 6 12 21 32 45 60। चलिए बहुत बढ़िया हंसराज। ऑप्शन नंबर डी आ रहा है मुस्कान का, डी आ रहा है मनोज का, डी आ रहा है संगीता का, पायल का डी आ रहा है, वैशाली का डी आ रहा है, बी आ रहा है रोहित का, डी आ रहा है जितिन का। सो चर्चा कर लेते हैं कि कौन सा सही है, डी ही सही है या कोई और आंसर बनेगा। देखो सीरीज बन क्या रही है, 6 का 6 में अगर हमने 6 जोड़ा तो 12,
फिर 12 में क्या कर सकते हैं, कुछ और जोड़ सकते हैं, बोले 9 जोड़ लो। 12 में 9 जोड़े तो 21। अब 21 में 11 जोड़े तो 32। फिर 32 में क्या किए, 13 जोड़े तो 45। फिर 45 में क्या किए अपन, 15 जोड़े तो 60। मतलब एक विषम संख्याओं का योगफल किया जा रहा है, विषम संख्याओं को जोड़ा जा रहा है, मतलब ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, है ना। ऑड नंबर्स को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, विषम संख्याओं को जोड़ रहे हैं। जब विषम संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो पहले वाले में 6 जोड़ने का मतलब ही नहीं बन रहा। पहले वाले में 6 जोड़ने का मतलब ही नहीं बनता। क्या जोड़ा होगा फिर पहले वाले में, यहां 15, यहां 13, यहां 11, यहां 9, तो 7 जोड़ा होगा। किसमें 7 जोड़ के 12 आएगा, तो 12 लाने के लिए 6 की जगह 5 होना चाहिए था। तो गलत संख्या कौन सी है, 6। इस 6 की जगह पे अगर 5 होता तो सीरीज पूरी सही हो जाती। गलत संख्या कौन सी मिल गई हमको, ऑप्शन नंबर ए। इस 6 की जगह पे अगर 5 होता तो पूरी सीरीज सही बन जाती। पहले वाले में 7, दूसरे वाले में 9, तीसरे वाले में 11, फिर 13, फिर 15। ये आपका जोड़ चल रहा है, ये आपका एडिशन चल रहा है। क्लियर हो गया कहानी, आगे चलें क्या। चलिएगा, तो बात करते हैं अगले प्रश्न पे। इस प्रश्न का उत्तर करिएगा दोस्त, कोई बात नहीं। देखो, गलत होना गलत नहीं, सही को ना सीखना गलत है, हमेशा जीवन में याद रखो। गुड इवनिंग शालिनी। इस प्रश्न का उत्तर कितना बनेगा। एक श्रृंखला आपके सामने है जहां 6 का संबंध 222 से दे रखा है, 7 का संबंध आपसे पूछा है। सीरीज दे रखी है, अब है ऑड नंबर नहीं निकालना है मेरे लाल, ऑड नंबर नहीं निकालना है, सीरीज है। गुड इवनिंग। ए आ रहा है, सी आ रहा है, बी आ रहा है। देखो फिर वही चीजें कर रहे हो। अगर लॉजिक नहीं है आपके पास, आपको लगता है कोई लॉजिक नहीं मिला, तो स्किप कर दो। गलत करने का क्या फायदा होगा, ये बता दो मेरे को, कि गलत करके हमको ये मिल जाएगा। इस प्रश्न को गलत करने से कुछ नहीं होने वाला। तो अगर नहीं आता है उसको स्किप करो, उसको छोड़ो, कुछ करो, आंसर मत करो। तुक्के लगा रहे हैं, करे जा रहे हैं, लॉजिक कोई है नहीं पास में, वो गलत है। गलत करने की आदत अगर डाल दी तो पेपर में नहीं छूटेगी, पेपर में भी ये गलत करने की आदत रहेगी। तो अगर पेपर से पहले उन चीजों को सही करना है तो आदत आज से डालनी पड़ेगी। तुमको पता है, क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट मैच तो देखे होंगे बहुत सारे से लोगों ने। तो क्रिकेट मैच के अंदर बॉलर बॉलिंग करता है ना, बॉलर बॉलिंग करता है। तो अगर हम बात करें तो जब भी कोई बॉलर बॉलिंग करने आता है, जब भी कोई गेंदबाज गेंदबाजी करने आता है, तो उसको देखे होगे कि एक लाइन वहां पे बनी हुई होती है। अगर वो उस लाइन के आगे पैर डाल दे तो क्या हो जाता है, वो उस लाइन के आगे पैर डालते ही नो बॉल साबित हो जाती है ना। तो एक गेंदबाज जब नेट पे प्रैक्टिस कर रहा होता है, मैच नहीं खेल रहा होता, ग्राउंड पे प्रैक्टिस कर रहा होता है अपनी बॉलिंग की, तब भी वो अपने पैर को उस लाइन के पीछे रखता है। क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने प्रैक्टिस में अपना इतना ध्यान नहीं दिया, प्रैक्टिस करते टाइम अगर मैंने अपना पैर लाइन के आगे रखा, तो 100% मैच खेलते समय भी मेरा पैर जो है वो लाइन से आगे चला जाएगा। और अगर मुझे मैच के अंदर वो पैर लाइन के पीछे रखना है, तो मुझे प्रैक्टिस मैच में भी, प्रैक्टिस करते हुए भी, ग्राउंड पर जब मैं नॉर्मल नेट पे प्रैक्टिस कर रहा हूं, तब भी अपने आप को क्या करना होगा, लाइन के पीछे रखना होगा। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखा करो लाइफ के अंदर। जब भी कोई चीज करने जा रहे हो तो उसकी प्रैक्टिस पहले से करो। सही करना है तो सही करना है। 6 का संबंध 222 से कैसे होगा, 6 की घात 3 होती है 216, उसमें अगर अपन 6 जोड़ दें तो बनता है 222। तो 7 का संबंध किससे होगा, 7 की घात 3 होती है 343, उसमें अपन 7 जोड़ दें तो बनता है 350। तो सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए कहलाएगा। फर्स्ट वाले सारे ठीक है, ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलें आगे। नहीं जितिन कंप्लीट हो गया है सारा, ठीक है। 4 से 5 तो मेन टॉपिक है, मैंने फिर भी बहुत ज्यादा कराए हैं उसमें पेड में, तो उसमें कंप्लीट हो गया है, ठीक है। एक बार शेड्यूल चेक करना, 3 तक ही था मेरा, 3 को लास्ट था क्लॉक। इसका आंसर करिएगा दोस्त, क्या होगा। गुड इवनिंग हर्ष। इस प्रश्न का उत्तर बताओ।
नहीं सौरभ, कंप्लीट हो गया है। सो आप प्रैक्टिस करो रीजनिंग की, बाकी जो ना समझ में आए मेरे को बता देना, अपन आगे भी डिस्कस कर लेंगे कभी। क्या आंसर आ रहा है भाई? स्किप। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी। बी भी आंसर में है, डी भी आंसर में है, स्किप भी आंसर में है। तो 3-4 प्रकार के उत्तर अपने को देखने को मिल रहे हैं, बी डी स्किप, है ना। सो चर्चा कर लें दोस्त, क्या होगा? TSQR, TSQR, इसका संबंध किससे? XWV। तो आगे जो दे रखा है वो है EDBC। तो संबंध निकालने के लिए एक तो तरीका ये कि हमको ऑपोजिट लेटर याद हो। अब यहाँ पे ऑपोजिट तो है ही नहीं, जब ऑपोजिट नहीं है तो फिर क्या करेंगे अपन? ऑपोजिट नहीं है तो हम सीधे सीधे प्लेस वैल्यू को ऐड कर लें। अगर हम बात करें, ये 20 पे है, ये 19 पर है, ये 17 पर है, ये 18 पर है, ये वाला 24 पे, ये वाला 23 पे, ये वाला 21 पे और ये वाला 22 पे। हो क्या रहा है? 20 में 4 जोड़े तो 24, 19 में 4 जोड़े तो 23, 17 में 4 जोड़े तो 21, 18 में 4 जोड़े तो 22। मतलब हर किसी के अंदर 4 जोड़े हैं। गुड इवनिंग भूपेंद्र, समझ में आ रहा है ये वाला पॉइंट? जल्दी से बताओ पहले, प्लेस वैल्यू में 4 जुड़ रहे हैं। तो अब आगे क्या करेंगे? ई 5 पे होता है, डी 4 पे, बी 2 पे और सी 3 पे। 5 और 4 जोड़ोगे तो 9, 4 और 4 जोड़ोगे तो 8, 2 और 4 जोड़ोगे तो 6 और 3 और 4 जोड़ोगे तो 7। 9 का मतलब आई एच और 6 का मतलब एफ और जी, IHFG। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, फोर्थ वाले सारे ठीक हो गए। डी इज द राइट आंसर। सो जितने आंसर्स डी कर रहे हैं वो सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट है। जिनको अब भी प्लेस वैल्यू याद नहीं है, जिनको अब भी अगर मैं बात करूं ऑपोजिट लेटर याद नहीं है, भाई कर लो, क्योंकि अब भी नहीं किया तो कभी नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलें आगे। हाँ हो गया मुस्कान, इसका आंसर करिएगा, क्या बनेगा? गुड इवनिंग सचिन, इस प्रश्न का उत्तर करिए भाई, कितना आएगा? कर ले भाई चर्चा, बी आ रहा है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जय हिंद भाई सभी को। सो समय समाप्त हो चुका है, अब चर्चा कर लेते हैं इस प्रश्न पे और देख लेते हैं क्या उत्तर बनेगा और क्या उत्तर तुमने बनाया है ना। दोनों पर चर्चा कर लेते हैं। देखो भाई दोस्त, बी करेक्ट है। पौधे का संबंध फूल से दे रखा है, पौधे का संबंध फूल से। पौधे पे फूल आता है, चेहरे पे आंख होती है, वृक्ष पे तना होता है, कुर्सी पे सोफा होता है क्या? तुम्हारे आसपास कभी कोई कुर्सी देखो, चेयर देखो, उस पर हमेशा सोफा होगा क्या? नहीं। तो कुर्सी और सोफा डिफरेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर बनेगा, सेकंड वाले सारे ठीक होंगे। इसका आंसर करिएगा दोस्त। बताइएगा दोस्त कितना आ रहा है? ए और सी, कुछ का आंसर ए है, कुछ का आंसर सी है। क्यों भाई? ए होगा, ए है सर, सी है सर। सी वाले सी कह रहे हैं, ए वाले ए कह रहे हैं। अब सही तो कोई एक होगा, या तो ससुर या तो पिता।
बात क्या चल रही क्वेश्चन की, फोकस करो इधर देखो अब जरा जल्दी से, यहाँ पे नजरें रखना। बात सिर्फ इतनी सी है कि रोहित ने कहा, स्पीकर कौन, जो स्पीकर है हमेशा उसको बना लिया करो, रोहित है, तो कहने वाला कौन है, रोहित है। अब रोहित ने कह दिया, क्या कह दिया, यह लड़की, एक लड़की है, मेरी माँ, रोहित की माँ के पोते, तो रोहित का जो बेटा होगा वही इनका पोता होगा, पोते की पत्नी है, इनकी पत्नी है वो, तो रोहित उसका कौन है, ससुर है। ये कैसे आ रहा है भाई, पिता कैसे लग रहा है तुमको, रोहित उसका ससुर आएगा मेरे लाल, ससुर वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, थर्ड भी बिल्कुल ठीक है। चलें आगे, बताइए भाई, कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी किसी को? ठीक। सो अब आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या इस पर चर्चा करते हैं। टुगेदर का एक कोड दे रखा है, बाकी मैं चाहूंगा यार तब तक तुम लोग वीडियो को थोड़ा बहुत लाइक और लाइव को बराबर कर लो, इसमें तो कंजूसी ना करो, कम से कम जो लाइक हैं वो लाइव जितने चल रहे हैं उनके बराबर तो होने ही चाहिए थे। इसका आंसर करिएगा। ओके मनोज, टुगेदर का एक कोड आपको दे रखा है और पैरोल का कोड एक आपसे पूछा है। ए आ रहा है, डी आ रहा है, ए होगा, ए और डी में आंसर्स चल रहे हैं। क्यों भाई, तुम्हारा बस चले तुम सारे आंसर्स कर दो। नमस्ते 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 दोस्त, आंसर्स बताओ मोटिवेशनल जल्दी से मेरे लाल। ए और डी में आंसर चल रहे हैं, कई कह रहे हैं डी, कई कह रहे हैं ए, अब सही कौन गलत कौन कैसे चर्चा करें। जय हिंद जय हिंद जय हिंद शिल्पी। देखो मेरे लाल, टुगेदर दे रखा है, है ना, और एक वर्ड है पैरोल जिसका हमें फाइंड करना है। तो टुगेदर का कोड क्या है, आर क्यू ई जी आर जे सी टी, है ना। सो टी कितने पे होता है 20 पे, ओ कितने पे होता है 15 पे, जी 7 पे, ई 5 पे, टी 20 पे, एच 8 पे, ई 5 पे, आर 18 पे। आर 18, क्यू 17, ई 5, जी 7, आर 18, जे 10, सी 3 और टी 20। तो करना क्या है, 20 में से 18 माइनस 2, 15 में 17 प्लस 2, 7 में 5 माइनस 2, 5 में 2 प्लस 2, फिर माइनस 2, फिर प्लस 2, फिर माइनस 2, फिर प्लस 2। तो चल क्या रहा है, +2 -2 +2 -2 +2, एक बार -2, एक बार +2, एक बार -2, एक बार +2, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर पैरोल पे 16, 1, 18, 15, 12, 12, 5, पहले वाले में -2, दूसरे वाले में +2, 14, 3, 16, 17, 10, 14, 3। तो करोगे क्या, N C P Q J N C, ठीक है, यही कोड बन रहा है। अच्छा पैरोल किसको लिखा जाएगा ये पूछ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एन सी आ गया आपका, पी क्यू है ना, एंड अच्छा मैंने डबल एल बना दिया क्या, इसको हटाओ यार, एक एल तो आएगा ही नहीं, सिंगल एल है। ठीक है, कुछ ऐसा आ रहा होगा, एंड जब सिंगल एल है तो फिर लास्ट में क्या होगा, इसमें -2 देन इसमें +2 होगा तो 5, 5 बोले तो जी, ये आंसर आएगा एन सी पी क्यू जे जी, एन सी पी क्यू जे जी, एन सी पी क्यू जे जी, ऑप्शन नंबर ए वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट वाले जितने आ रहे हैं बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो ए वाले जितने आए हैं वो ऑल आर करेक्ट, ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है। चलिए
आगे चलते हैं और बात करते हैं इस प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का आंसर निकालिएगा। व्हाट इज एन एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर एंड ऑफ 2:40? 2:40 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण होगा, है ना? जल्दी से बताओ। 2:40 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण होगा, बताएं। 180 आ रहा है स्वप्निल का, 160 आ रहा है सौर्य का, 180 आ रहा है बलराम का, 160 आ रहा है आदित्य का, 160 आ रहा है अनु का, 190 आ रहा है रिंकेश का। मतलब 180, 160, 190 ये उत्तर अभी तक मेरे पास आ चुके हैं। 120 आ रहा है त्रिधा का। तो कई सारे से आंसर्स बनते चले जा रहे हैं। 160 आ रहा है सचिन का। चर्चा कर लें अब, क्योंकि ये तो बहुत आंसर्स आ गए, बहुत वैरायटियां देख ली अपन ने। देखो मेरे लाल, जब भी कभी कोण तुमसे पूछेगा, किसी भी तरीके का कोई एंगल तुमको निकलवाने को बोलेगा, तो भाई करना क्या है, थीटा जो है थीटा है, थीटा बराबर 11/2 इंटू मिनट -30 इंटू आवर्स। ठीक है, तो करना क्या है अपने ने, 11/2 इंटू मिनट, मिनट बोले तो 40, -30 गुणा घंटे बोले तो 2, तो ये क्या हो गया, 20 हो गया। 20 11 की गुणा करोगे, 11 दूनी 22, 220 -60, इसको करने पे कितना आएगा, 160 डिग्री आएगा। 160 डिग्री इज द राइट आंसर। 160 डिग्री बिल्कुल सही कोण बनेगा। तो क्लियर है ना, 160 डिग्री बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो जितने भी लोग 160 डिग्री बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। हाँ बिल्कुल करेक्ट जितिन। सो आगे से इसमें कोई गलतियां ना हो, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है 160 डिग्री। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे मेरे को बस इतना बताओ। अगर कोई तुमसे पूछेगा कि ऐसा कोई कोण बताओ, जैसे अभी टाइम हो रहा है, मान लो 7 बज रहे हैं, मैं तुमसे कहूं मेरे लाल कि मेरे को इतना बता दो कि 7:10 पे घड़ी की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, बताओ। 7:10 पे घड़ी की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, जल्दी से बताओ फास्ट, कितने डिग्री का आने वाला है। 7:10 पर देख लो भाई, अगर नहीं देखिए तो याद से। 155, 120, 160, 6 डिग्री। कैसी कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग, क्यों भाई? देखो वही लगाओगे इसके अंदर भी, थीटा इज इक्वल टू थीटा बराबर 11/2 इंटू मिनट -30 गुणा घंटे, यही फॉर्मूला होता है। इसको जब अपन लगाएंगे तो क्या करेंगे, 11/2 इंटू मिनट, मिनट बोले तो 10, -30 गुणा घंटे, घंटे बोले तो 7, इसको करा 5 11 5 55 -210, तो 210 में से 50 गए तो बचे 160, 155 डिग्री बचेगा, 155। कोण कभी माइनस का नहीं होता, चाहे मॉड लगा लेना, तो कोण कभी माइनस का नहीं होता, 155 डिग्री प्लस का आएगा। ठीक है, 155 डिग्री बिल्कुल करेक्ट है। कोई नहीं है, शौर्य में कर दूंगा, ये तो तुमने कर लिया होगा, ये तो मेरे को बताने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये तुमने निकाल लिया होगा। आंसर चेक कर लो 155 आया कि नहीं आया, कलर तो मैं चेंज कर दूँ, कलर की कोई दिक्कत नहीं है। आंसर 155 डिग्री जिनका आ रहा है वो बिल्कुल ठीक है। कोण कभी भी माइनस में है तो माइनस मत लगाना, कोण कभी भी माइनस में नहीं होता, इस बात को याद रखना। ठीक है दोस्त, सो आगे अगर अपन चले तो मैं तुमको बता दूं, ये देखो ये कल इसका लास्ट डे था इनरोल करने का, लेकिन कल मेरे पास बहुत सारे से लोगों ने मैसेज किए थे कि सर एक दिन बढ़वा दो, एक दिन बढ़वा दो ताकि मैं आराम से जाके इसको परचेस कर पाऊँ। तो आज मैं आपको बता दूं, जिसको भी करना है, आज लास्ट डे है, आज के बाद नहीं होगा ये। ठीक है, तो अगर किसी को भी नेवी की तैयारी करनी है, SSR के लिए, MR के लिए, अग्निवीर में, आर्मी की करनी है, तो वो 800 रुपये में बैच ले सकते हो मेरे रेफरल कोड Y274 पर, Y274 पर। ठीक है दोस्त, और इसको करने के लिए कुछ नहीं करना, गूगल बाबा के पास जाओ और वहाँ जाके टाइप कर दो अड्डा 247। अड्डा 247 टाइप करने के बाद सबसे पहले adda247.com पर विजिट करोगे, ये ऑल कोर्स दिखाई देगा। ऑल कोर्स पे चले जाओ, डिफेंस के सेक्शन पे। डिफेंस पे जाने के बाद अग्निवीर, जैसे तुमको आर्मी लेना है कि नेवी लेना है, दोनों लिखे हैं। मान लो नेवी लेना है, तुमने नेवी पे क्लिक कर दिया, नेवी पे क्लिक करोगे, ये नेवी का बैच आ रहा है कंप्लीट तुम्हारा, ये वाला, दिस वन सेकंड साइड पे।
इसको क्लिक करोगे एंड ये इसकी कंप्लीट प्राइस दिखाई देगा तुमको 3,500 के आसपास। इस पर वाई नाउ पे जब आप क्लिक करते हो, सो वाई नाउ पे क्लिक करते ही यहाँ बोलेगा एंटर कूपन कोड, इसमें आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो जो है Y274, और जैसे ही आप डालते हो Y274 तो आपको मात्र 800 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, चलिएगा। तो आज की कहानी को यहीं तक रखते हैं, बाकी मुलाकात करते हैं आगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों। हाँ यार, अभी थोड़ा सा ठीक नहीं चल रही, बट जल्दी ठीक हो जाएगी, टेंशन ना लो। ठीक है, चलेगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद। मुलाकात करेंगे आगे, लेकिन लाइव आना, डेली आना, रेगुलर आना स्टार्ट कर दो, टाइम पर आना स्टार्ट कर दो, वरना कोई मतलब नहीं है यार पढ़ाई का, है ना, अगर टाइम टू टाइम हम पंचुअल नहीं हो पा रहे हैं तो चीज़ों को लेकर। चलेगा दोस्त, थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।